क्वेश्चन नंबर 6, इसमें फार्मूला लगेगा 2 sin A इंटू sin B बराबर फार्मूला होता है sin A प्लस B, 2 sin A इंटू sin A cos A माइनस B cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ये फार्मूला लगेगा इसमें। तो इसमें 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 से डिवाइड कर देंगे। sin x इंटू sin 2x, किसी दो को लेंगे, इसको लेते हैं, इसको sin 2x ये हो जाएगा sin 3x कितना हो जाएगा। इतना करने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन sin cos A माइनस B तो cos हो जाएगा cos A माइनस B 2x में से x घटेगा तो x बचेगा माइनस cos A प्लस B 2x cos 3x हो जाएगा और sin 3x इधर है, sin 3x 1/2 इधर है dx। इतना करने के बाद अब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 cos x sin 3x cos x इंटू sin 3x माइनस cos 3x इंटू sin 3x dx। इतना करने के बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से डिवाइड किए हैं तो यहाँ पर 2 cos A इंटू sin B लगेगा, 2 cos A इंटू sin B 2 cos A यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 2 cos A इंटू sin B 2 cos, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो sin 2 sin A इंटू यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 2 sin A इंटू cos B तो sin A प्लस B, फॉर्मूला लगेगा sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला लगेगा तो हो गया इतना, sin A प्लस B sin 3x sin 4x हो जाएगा, sin 4x प्लस sin A माइनस B sin 3x में x घटेगा 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा माइनस 2 sin A 3x में ये सब कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला लगाएंगे तो माइनस sin x 6x आ जाएगा, माइनस sin 6x आ जाएगा। इतना करने के बाद dx, इतना करने के बाद dx, इतना करने के बाद 1/4 का इंटीग्रेशन sin 4x का होता है माइनस cos 4x बाई 4, sin 2x का होता है माइनस cos 2x बाई 2 माइनस sin 6x का करेंगे तो माइनस cos 6x बाई 6, इतना करने के बाद 1/4 माइनस
1/4 माइनस कोस 4x 4x/4 माइनस कोस 2x/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कोस 6x/6 और मल्टीप्लाई कर देंगे इस सब में तो माइनस कोस 4x/4 आ जाएगा माइनस कोस 2x/8 आ जाएगा प्लस कोस 6x/24 आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 sin 4x इंटू साइन 8x तो साइन a इंटू साइन बी टू साइन ए इंटू इसको ऐसे कर सकते हैं 1/2 से डिवाइड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 sin 4x इंटू साइन 8x dx इतना करने के बाद इसमें फार्मूला ऐड करेंगे 2 sin a इंटू साइन बी फार्मूला यूज करेंगे 2 sin a इंटू साइन बी 2 sin a इंटू साइन बी इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी ये फार्मूला लगेगा इसमें इंटीग्रेशन cos a माइनस बी तो इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं तो 8x में a माइनस बी तो 4x घटेगा तो cos 4x बचेगा cos 4x माइनस cos a प्लस बी माइनस cos a प्लस बी तो 8 4 12x 12x dx इतना करने के बाद इंटीग्रेशन कर देंगे 1/2 को बाहर लिए हैं 1/2 को यहाँ पर बाहर रहेगा 1/2 इतना का कैलकुलेट करेंगे 4x तो यहाँ पर हो जाएगा कोस का साइन 4x का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 हो जाएगा माइनस कोस 12x का करेंगे तो साइन 12x बाई 12 इतना करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे इतना करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 4x बाई 8 माइनस साइन 12x बाई 24 प्लस सी ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस एक्स अपान 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स तो इसका फॉर्मूला होता है कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर x/2 1 प्लस कोस एक्स 2 स्क्वायर x/2 2 कोस एक्स स्क्वायर बाई 2 इतना फॉर्मूला होता है तो इसके स्थान पे इतना लिखेंगे इसके स्थान पे 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान 2 कोस स्क्वायर x/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इतना करने के बाद इसके स्थान पे इतना का फॉर्मूला इतना होता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x/2 नीचे कोस स्क्वायर x/2 dx साइन स्क्वायर x/2 कोस स्क्वायर x/2 का होता है फॉर्मूला 10 स्क्वायर x/2
इंटीग्रेशन इतना का फॉर्मूला होता है 10 स्क्वायर एक्स बाई टू 10 स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब इतना का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू -1। इतना का फॉर्मूला होता है 10 स्क्वायर एक्स बाई टू का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू -1 ये फॉर्मूला होता है dx। इसका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx -1 है तो dx हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का होता है 10x बाई टू फॉर्मूला 10x बाई टू 10 सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x एक्स बाई टू है तो 10x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का फॉर्मूला होता है 10x बाई टू dx का x हो जाएगा प्लस सी ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 9 कोसेक्स अपान 1 प्लस कोसेक्स कितना में ये है हमारा क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 जोड़ेंगे कोसेक्स 1 जोड़ दिए तो 1 घटा भी देंगे कट जाएगा 1 प्लस कोसेक्स 1 प्लस कोसेक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोसेक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोसेक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे ये फॉर्मूला होगा 1 प्लस कोसेक्स के स्थान पे इंटीग्रेशन -1 से कैलकुलेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कोसेक्स 1 प्लस कोसेक्स dx इतना करने के बाद इंटीग्रेशन dx तो 1 माइनस 1 प्लस कोसेक्स का स्थान पर लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू dx इतना करने के बाद 1 इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाई टू हो जाएगा 1 बाई टू 1 बाई टू ये वाला हो गया इधर 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई टू बचा तो उसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई टू का सेक स्क्वायर एक्स बाई टू टोटली के dx इतना करने के बाद 1 का करेंगे 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा 1 का करेंगे तो x हो जाएगा 1 बाई टू माइनस 1 बाई टू इंटू कुछ नहीं तो इंटू है सेक स्क्वायर का होता है 10x बाई टू 10x बाई टू नीचे भी 2 तो 2 से 10x बाई टू 1 बाई टू तो नीचे भी 1 बाई टू हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 10x माइनस 10x प्लस सी 10x बाई टू यहाँ पर x बाई टू प्लस सी ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 ये हो जाएगा इतना क्वेश्चन करने के बाद 1 बाई टू 1 का dx करेंगे तो x हो जाएगा 1 बाई टू कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है 10x बाई सेक स्क्वायर एक्स बाई टू तो 10x बाई टू इसका फॉर्मूला होता है 10x बाई टू फिर x बाई टू का करेंगे तो 1 बाई टू तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा x माइनस 10x बाई टू प्लस सी ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर।